हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.5 का पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि भाग 2 वाला। इसमें इसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 और 3 उसमें हल कराया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 ऐसे 4 क्वेश्चन को हल करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम और आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए अब हम पहले प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है बोल रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो हमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें जो C है वो समकोण है बोल रहा है, मतलब 90 अंश का कोण रहेगा C, और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। और देखेंगे जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे इस तरह से हम दिया है, मैं लिख सकते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जैसे हमने यहाँ पे C है यहाँ पे 90 अंश का, तो C को 90 अंश में दिए हैं और A और B को हम कहीं पर भी नाम दे सकते हैं। और देखेंगे जो AC है और जो BC है ये दो भुजा आपस में बराबर रहेंगी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। सीधे से हम यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमें पाइथागोरस प्रमेय हमें याद होना चाहिए। तो देखेंगे कर्ण जो है यहाँ पर AB भुजा है यहाँ पे कर्ण, तो हम कर्ण के नीचे रख देंगे AB का वर्ग बराबर, अब जो लंब है यहाँ पर देखेंगे हमने B नाम दिए हैं इसलिए BC यहाँ पर लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग प्लस आधार का नाम देखेंगे AC यहाँ पे आधार है, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से आया है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर AC और BC दोनों आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर एक कोष्टक बनाकर लिख सकते हैं AC बराबर BC। यहाँ पर AC और BC दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखेंगे यहाँ पर BC और AC दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे हमें AC के रूप में लाना है। देखेंगे लेफ्ट वाला तो AB का वर्ग आ चुका है, इस तरफ में आंसर AC के रूप में लाना है, तो एक AC को वैसे ही रहने देंगे। BC की जगह यहाँ पर हम चेंज करेंगे। देखेंगे जो BC है वो AC के बराबर में है, तो ये BC वाले को बस हम चेंज कर देंगे, BC की जगह में हम AC रख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरफ में तो AB का वर्ग ही रहेगा बराबर BC की जगह हम यहाँ पर रख रहे हैं AC, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग प्लस यहाँ पर एक AC का वर्ग पहले से ही है, तो देखेंगे एक AC और एक AC यहाँ पर मिलके ये हो जाएगा 2 AC का वर्ग। इस तरफ में है AB का वर्ग। तो देखेंगे यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये हमारा आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत IMP है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो पहले से दिया है, और AC और BC बराबर हैं। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा तो बराबर होगी। सेम सवाल प्रश्न नंबर 4 का उल्टा है, ये विलोम है। और AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग, ये भी हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कि ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में इतनी चीजें हमें दिया हुआ है, AC बराबर BC और AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो हमें दिया हुआ है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग, ये हमें पहले से दिया है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे इस तरह से हम उपपत्ति में यहाँ पर लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर 2 AC का वर्ग। अब यहाँ पर हमें एक और चीज दिया है, जो AC है वो BC के बराबर में है। तो पहले तो हम इसको यहाँ पर 2 बार है AC का वर्ग, तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर 2 बार है AC, तो हम इसको लिख सकते हैं AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ऐसे हम 2 बार इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 AC का वर्ग लिखा हुआ है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें एक चीज अलग से दिया हुआ है, AC और BC आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर BC। ये हमें पहले से ही अलग से दिया हुआ है, तो एक AC के वर्ग को तो वैसे ही हम रहने देंगे, एक AC की जगह हम चेंज करेंगे, एक AC की जगह हम BC रख सकते हैं क्योंकि ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो पहले तो इधर AB का वर्ग ये ऐसे ही रहेगा बराबर एक AC की जगह हम लिख ले रहे हैं BC, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग प्लस एक AC को हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो AB है, यहाँ पे AB एक कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर BC जो है यहाँ पर देखेंगे BC लंब है, तो यहाँ पर आ रहा है लंब का वर्ग प्लस AC देखेंगे AC यहाँ पे आधार है, तो ये आ रहा है आधार का वर्ग। देखेंगे ये एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है ये, और पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर सूत्र आ गया, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी पाइथागोरस प्रमेय लगता है तो वो एक समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे जो प्रश्न नंबर 6 है, हमें एक समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हों, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा हमें दिया हुआ है 2a। इसका मतलब जो तीनों भुजा होंगी सभी 2a इकाई की होंगी। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। इसका त्रिभुज समबाहु जो त्रिभुज होगा उसके शीर्ष लंब की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देखेंगे इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिया है हमें एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसकी सभी भुजा हमें 2a इकाई की हैं, और सिद्ध करना है शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखेंगे एक त्रिभुज हमने ABC बनाए हैं, तो इसमें देखेंगे तीनों भुजा यहाँ पर 2a की होंगी, और ये भुजा भी यहाँ पर 2a की ही होगी। यहाँ से यहाँ तक शायद पूरी लंबाई यहाँ पे 2a की ही होगी। यहाँ पे हमें एक चीज ज्ञात करना है शीर्ष लंब। तो यहाँ पे अब कोई भी एक शीर्ष से हमें एक लंब खींचना पड़ेगा। तो मान लो हम ये शीर्ष A से यहाँ पर एक शीर्ष लंब खींच रहे हैं। देखेंगे बिंदु A जो है शीर्ष है, यहाँ से हमने एक शीर्ष लंब खींचे हैं AD, और देखेंगे दोनों 90-90 अंश के होंगे क्योंकि शीर्ष लंब है। और यहाँ पर देखेंगे जो BC भुजा पूरी भुजा थी यहाँ पे 2a की, तो यहाँ पे BD और CD दोनों तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे। तो BD और DC दोनों के भुजा की माप देखेंगे, पूरी भुजा BC जो थी 2a की है, तो ये आधी आधी की हो जाएंगी, मतलब ये दोनों a की ही रहेंगी। तो इसको अभी हम यहाँ पर निकाल कर देखेंगे। तो आइए उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले तो हम BD भुजा का मान a कैसे निकाले वो देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे BC का मान है 2a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर 2a, और जो BD और DC ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, यानी कि BD बराबर DC ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। और बराबर का मतलब ये पूरे BC के आधी रहेंगे। BD और DC जो है ये है BD, और ये DC जो है पूरे BC की आधी होगी, मतलब 1/2 BC पूरे BC की आधी भी होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD बराबर DC बराबर 1/2, और BC का मान देखेंगे हमारे पास है 2a, तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा। इसका मतलब BD बराबर DC बराबर a। तो BD और DC दोनों का मान आया है हमारे पास a, तो BD का मान आ चुका है देखेंगे हमारे पास a, और AB का मान तो पहले से ही है 2a। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर 2a। और देखेंगे यहाँ पे हमें जो शीर्ष लंब है AD, शीर्ष लंब का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब AD का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। AD का मान नहीं पता है। अब देखेंगे इस तरफ का एक ही त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज होगा, ये देखेंगे 90 अंश का कोण है, तो समकोण त्रिभुज। देखेंगे इस तरफ वाले त्रिभुज का नाम है ABD। ABD से समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें देखेंगे जब भी समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो चित्र में देखेंगे हम जो कर्ण का नाम है यहाँ पर हो जाएगा AB का वर्ग
बराबर लंब का जो नाम है यानी कि जो शीर्ष लंब है वो हो जाएगा AD का वर्ग प्लस आधार जो है हमारा BD है। अब यहाँ पे AB का मान तो हमें पहले से पता है 2A है, AD का मान 2A पूरे का वर्ग लगाएंगे बराबर AD का मान तो हमें ज्ञात करना है तो AD पूरे का वर्ग इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस BD का मान है हमारे पास A, अभी हमने निकाले हैं BD और DC दोनों बराबर थे तो उसका मान A रखेंगे। 2 और A दोनों का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और A का वर्ग तो A का वर्ग ही रहेगा बराबर AD का वर्ग प्लस A का वर्ग करेंगे तो A का वर्ग ही रहेगा। यहाँ से देखेंगे धन A का वर्ग को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ आके ऋण A का वर्ग हो जाएगा और इस तरफ में तो सिर्फ AD का वर्ग ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 4A का वर्ग में से 1A का वर्ग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3A का वर्ग बराबर में इस तरफ में है AD का वर्ग। तो यहाँ से वर्ग को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आके करनी लग जाएगा 3A का वर्ग में करनी लग जाएगा, इस तरफ में सिर्फ बचेगा AD। तो यहाँ पर देखेंगे 3 में तो 3 तो किसी का वर्ग नहीं होता तो 3 में तो करनी लगी रहेगी और यहाँ पर देखेंगे A में वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग से तो करनी कट जाती है तो A जो है करनी से बाहर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है A करनी 3, मतलब जो AD का मान आया है A करनी 3। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं अतः शीर्ष लंब की लंबाई AD बराबर A करनी 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसकी भुजाओं के वर्गों का योग। समचतुर्भुज की हमें भुजा देखना है, उनके वर्गों को जोड़ेंगे तो जो विकर्ण के वर्ग होंगे उनका योग के बराबर होगा। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देखेंगे इस तरह से हम दिया है में लिख सकते हैं कि एक समचतुर्भुज ABCD है हमारे पास, तो उसकी 4 भुजा हो जाएंगी AB BC CD DA और विकर्ण हो जाएगा AC और BD। जैसा कि यहाँ पे चित्र में एक समचतुर्भुज हमने बनाए हैं AB BC CD और DA, ये 4 भुजा हो गई। अब हम विकर्णों को मिला लेते हैं तो AC और BD ये 2 विकर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने विकर्णों को मिला लिए हैं तो ये 90-90 देखेंगे। दोनों जो 4 विकर्ण हैं 2 विकर्ण जो हैं 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो रहे हैं तो चारों पार्ट यहाँ पे या चारों त्रिभुज यहाँ पे 90-90 अंश के बनेंगे चारों त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे 4। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सिद्ध करना है हमें क्या लिखेंगे वो देखेंगे। तो जो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, मतलब कि जो 4 भुजाएं हैं हमारे पास, इनके भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग प्लस AD का वर्ग या DA का वर्ग। यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, AB BC उसके बाद आएगा CD, तो यहाँ पे CD करना पड़ेगा, AB BC CD और एक हो गया DA। तो ये 4 भुजा ये हमारी हो चुकी है AB BC CD और DA। इनका जो वर्गों का योग है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण है यहाँ पे हमारे पास AC और BD, तो इसके विकर्णों का योग करेंगे और वर्ग भी लगाएंगे BD और पूरे का वर्ग। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो चारों यहाँ पर बीचों बीच में भी देखेंगे एक और बिंदु मिल रहा है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं O। तो बीच वाले बिंदु को O नाम दिए हैं। तो यहाँ पर एक पहले ये वाले त्रिभुज लेकर हल करेंगे, फिर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे हमें 4 समीकरण मिलेंगे। चारों से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला त्रिभुज देख रहे हैं। तो सबसे पहले ABO देख रहे हैं। देखेंगे ABO ये है 90 अंश का कोण यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका कर्ण। तो यही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहाँ पे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये है कर्ण AB, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं AB का वर्ग बराबर, अब देखेंगे लंब का वर्ग होता है तो लंब है यहाँ पर AO, तो ये हो जाएगा AO का वर्ग प्लस, और आधार है देखेंगे यहाँ पर BO, तो ये हो जाएगा BO का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब नेक्स्ट त्रिभुज ले रहे हैं हम, जैसे ये वाला ले रहे हैं।
तो त्रिभुज BCO से, तो ये भी 90 अंश का है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो देखेंगे 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है यही हमारी कर्ण होगी, तो कर्ण का वर्ग यानी कि BC का वर्ग बराबर लंब यहाँ पे ये हो जाएगा मान के चलो CO, तो ये हो गया CO का वर्ग प्लस आधार हो गया हमारा BO का वर्ग, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। इसी तरह से इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे। अब हम अगला त्रिभुज ले रहे हैं, तो अगला त्रिभुज का नाम दे रहे हैं CDO से। इसमें आप देखेंगे कर्ण ये है 90 अंश का, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, तो यानी कि CD का वर्ग बराबर लंब मान ले रहे हैं हम CO का वर्ग प्लस आधार मान ले रहे हैं DO, तो ये हो जाएगा DO का वर्ग। ये इसको दे रहे हैं हम समीकरण 3। अब हम अगला त्रिभुज देख रहे हैं, एक लास्ट बचा है ADO, तो त्रिभुज ADO से इसमें भी सेम कर्ण हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण यानी कि AD का वर्ग बराबर लंब मान ले रहे हैं AO को, ये हो जाएगा AO का वर्ग प्लस और आधार मान ले रहे हैं DO, ये हो जाएगा DO का वर्ग। इसको दे रहे हैं समीकरण 4। अब हम समीकरण 1 2 3 4 चारों समीकरण को अब हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, मतलब जोड़ने का मतलब है समीकरण 1 2 3 और 4 के लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे और फिर राइट वालों को जोड़ेंगे। तो ये देखेंगे इसके लेफ्ट में है AB का वर्ग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का वर्ग प्लस समीकरण 2 के लेफ्ट में देखेंगे BC का वर्ग प्लस समीकरण 3 के लेफ्ट में देखेंगे CD का वर्ग प्लस समीकरण 4 के लेफ्ट में है AD का वर्ग बराबर, समीकरण के लेफ्ट वालों को हमने जोड़ लिए हैं। अब राइट वालों को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 के राइट में देखेंगे AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग प्लस, अब हम देखेंगे समीकरण 2 के राइट में CO और BO है, तो यहाँ पर लिखेंगे CO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। यहीं से लिखना चालू कर दे रहे हैं हम, यहाँ आगे जगह नहीं है। तो समीकरण 3 के राइट में देखेंगे CO और DO है, तो CO का वर्ग प्लस DO का वर्ग प्लस, आप समीकरण 4 के राइट में देखेंगे AO और DO है, तो AO का वर्ग प्लस DO का वर्ग। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो AO आया है और जो BO आया है ये सभी देखेंगे सब 2 बार आए हुए हैं। तो यहाँ पर AO ये आया और ये AO आया है, तो ये भी 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 AO का वर्ग प्लस BO देखेंगे ये भी यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 BO का वर्ग प्लस, अब देखेंगे जो CO है CO भी यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 CO का वर्ग प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे जो DO है ये भी 2 बार आया है, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 DO का वर्ग। ठीक है, अब हम इसको चित्र में देख ले रहे हैं। यहाँ सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 सभी चारों जगह देखेंगे चारों जगह 2 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं ऐसे उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर बचेगा AO का वर्ग प्लस यहाँ बचेगा BO का वर्ग प्लस यहाँ बचेगा CO का वर्ग प्लस यहाँ बचेगा DO का वर्ग। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिए हैं। अब हम चित्र में AO BO CO और DO इनको देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे AO को देखेंगे, जो AO है पूरे AC का आधा है, वैसे ही जो CO है ये भी पूरे AC का आधा है। इसी तरह से जो BO है वो पूरे BD का आधा है, इसी तरह से DO जो है पूरे BD का आधा है, तो हम इसको BD के आधे रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर AO आया है इसको हम 1/2 AC ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ BO आया है तो इसको 1/2 BD ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से 2 तो कॉमन रहेगा, और सबसे शुरू में AO आया है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 AC और पूरे का वर्ग प्लस, फिर आया है BO, तो BO जो है 1/2 BD उसका पूरे का वर्ग है प्लस, इसके बाद आया है CO, तो ये है 1/2 AC पूरे का वर्ग, यानी AC का आधा है CO। फिर आया है DO, तो देखेंगे 1/2
BD पूरे का वर्ग है। और यहाँ पर हम कोष्टक बंद करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो 2 बाहर है, यहाँ से हम 1/2 का भी वर्ग करेंगे, AC का भी वर्ग करेंगे। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और AC का वर्ग हो जाएगा AC का वर्ग, प्लस यहाँ पर भी सेम 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 और BD का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा AC का वर्ग, प्लस यहाँ पर 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 और BD का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा BD का वर्ग। इसके बाद कोष्टक बंद रहेगा। देखेंगे सभी जगह 1/4 आ रहा है, तो हम सभी में से यहाँ पे बाहर 2 है और 1/4 हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर बचेगा AC का वर्ग, प्लस यहाँ बचेगा BD का वर्ग, प्लस यहाँ बचेगा AC का वर्ग, प्लस यहाँ बचेगा BD का वर्ग। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 से तो 4 यहाँ कट जा रहा है 2 बार में, इसका मतलब यहाँ पर नीचे पे 2 बच रहा है, 1/2 बचेगा। और देखेंगे यहाँ पर AC और AC यहाँ 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं 2AC का वर्ग, प्लस BD और BD 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं 2BD का वर्ग। यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा, ये दोनों जगह से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। और देखेंगे यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा तो इस तरफ में बचेगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। और इसके लेफ्ट में पहले से इस तरफ में हमने लिख चुके हैं AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग। तो देखेंगे यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा आंसर आ चुका है जो हमें सिद्ध करना था। तो देखेंगे ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो में हमने 4, 5, 6, 7 ऐसे 4 क्वेश्चन हल किए हैं। इसके अगले ये हमारा पार्ट 2 भाग 2 हो जाएगा। इसके अगले पार्ट 3 में हम 4 क्वेश्चन और हल करेंगे। देखेंगे इस प्रश्नावली में 17 क्वेश्चन हैं, तो ऐसे हम 4-4 करके सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसके अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 11 इनको हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।